नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको झकझोर कर रख देगी। जमीनी विवाद को प्रेम प्रसंग का नाम देकर दो निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गया जिला के बेलागंज थाना क्षेत्र के बंसी बिगहा गांव की, जहां होली के दिन एक युवक और एक नाबालिग युवती की हत्या दो अलग अलग जगहों पर कर दी गई थी। मृतक योगेश यादव, जिसकी उम्र करीब 26 साल थी, उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। मृतक योगेश यादव की पत्नी सुशीला देवी ने पुलिस को बताया कि हमारे पति को हमारे गोतिया यानी पट्टेदार के लोगों ने फोन करके बुलाया और उसकी हत्या कर दी। मृतक की पत्नी सुशीला देवी के बयान पर बेलागंज थाने में नामजद एफआईआर दर्ज की गई। दर्ज एफआईआर में कहा गया कि बंसी बिगहा गांव में रामदेव यादव के बेटे योगेश यादव का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग था, लेकिन ये मामला इतना भी सुलझा हुआ और आसान नहीं है। क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल 28 मार्च को रात में मोबाइल फोन पर बात करके योगेश को बुलाया गया और गला काट कर हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने की नियत से लाश को रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया। उधर लड़की के परिजनों ने लड़की की हत्या कर शव को आनन फानन में गांव के शमशान घाट पर जला दिया। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए लड़की की मां मिमता देवी को गिरफ्तार कर लिया। सुशीला देवी के बयान पर योगेश यादव की हत्या में इंद्रदेव यादव, चंद्रदेव यादव, इंदु देवी और मिमता देवी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मृतका की पत्नी सुशीला देवी ने बताया कि प्रेम प्रसंग की कोई बात ही नहीं है। हमारे पति की हत्या जमीन के कारण हमारे गोतिया के लोगों ने कर दी और अपनी नाबालिग बच्ची, जिसकी उम्र 14 साल है, उसे केरोसिन तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी और शव को जला दिया। बंसी बिगहा के ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता को बताया कि ये दोहरा हत्याकांड जमीनी विवाद के कारण हुआ है, ना कि प्रेम प्रसंग के कारण। बेलागंज थानाध्यक्ष सूर्यवीर गुप्ता ने बताया कि घटना की तहकीकात चल रही है। लड़की के जले अवशेषों को अपने कब्जे में ले लिया गया है और उसे फॉरेंसिक विभाग को भेज दिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी बहुत जल्द कर ली जाएगी। क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। सुशीला देवी। पति का नाम आप बोल सकती हैं? हाँ, बोलेंगे ना, बोलो पति का नाम। पति का नाम बोलिए। जुगेश। स्वर्गीय जुगेश यादव। हाँ। अच्छा, आपके पति का कैसे मर्डर हुआ बताइए। मर्डर हुआ कि बुला कर ले गया घर से। घर से बुला कर ले गया? हाँ, चौकी पर ले जाकर दारू पिया कर फिर भी आकर पहुंचा के फिर बुला कर फिर मूड़ी काट दिया। चन्नरदेव यादव, इमरदेव यादव, ये दोनों बुला कर ले गया? हाँ, बुला कर ले गया। अच्छा, ये दोनों आपके रिश्तेदार लगते हैं, परिवार लगते हैं? हाँ, हमको चचेरा ससुर लगते हैं। दोनों ससुर लगते हैं? हाँ। ये दोनों बुला कर ले गए? ले गए। और आप देख रहे थे? हाँ, हम देख रहे थे कि हमारे पति के साथ। हाँ, दारू पिला खा पी रहा है, दारू पिला रहा है, तो घर चल आए, फिर फोन से बुलाकर फिर लेके चल गया। आपके घर से जिस पर आरोप लगा रहे हैं, हाँ। इसकी दूरी तो बहुत ज्यादा तो है नहीं। ये तो घर सामने दिखाई पड़ रहा है। यही घर है ना जो सामने दिखाई पड़ रहा है? हैं? वो वाला घर ऊपर वाला। हाँ हाँ, लगा हुआ जो है यही घर है। इसके बीच में सिर्फ एक कट टोपरा है, है ना? एक टोपरा के बीच में उसका घर है और इसके सामने आपका घर है। तो आप यहाँ से सामने देख रहे थे? देख रहे थे तो पहल का बार में घर पहुँचा दिया। अच्छा, कितने बजे के समय की बात है ये? 2 बजे के समय के बाद। दिन में? रात में फूला के बाद सर खिला बिला कर 10 बजे घर चले आया, फिर फोन कर 2 बजे मुड़ी काट। और पहले बुला कर ले गया तो खा पी कर घर पर आपका पति आ गए? हाँ। फिर दोबारा बुला कर ले गया तो दोबारा बुला कर ले गए, बच्चा सुतावे लगे तो है में नहीं देखे, ले जाकर काट दिया घर में घुसा कर। अच्छा, क्या कारण हो सकता है, आपको कुछ पता है? नहीं सर, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये प्रेम की बात है, क्या ये? हम नहीं जानते हैं सर, आप ही लोग, हम जानते तो नहीं बता दें। अच्छा, आपको अपने पति पर विश्वास था कि हमारा पति हमारा है? हाँ, किसी लड़की से प्रेम नहीं करता है? नहीं सर, नहीं करता। ऐसा कोई पता चला आपको कभी पहले, ऐसा बात है? नहीं जानते। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चा। ये सामने बैठे हुए दोनों बच्चे आप ही के हैं? गोदी में 4 महीने के भाई। ये दोनों बच्चे आप ही के? बच्चियां हैं? गोदिया में। और एक बच्ची सोई हुई है। बच्ची कार्तिक में अगहन में जन्म हुआ है उसका। 3 साल नहीं नहर जाए, किसका पर रहते थे। हमको सास था जो डेट कर गया भादे में। अच्छा, आपका घर आमने सामने दिखाई पड़ता है
बहुत दूरी नहीं है, फिर भी आप रात में आपको सब ये पता नहीं चल पाया कि मेरा पति जा रहा, आपने रोकने की कोशिश की है? रोकने की कोशिश किए, फिर 10-5 मिनट में आपने खोजे लगे तो है ये नहीं, घर में घुसा कर मुड़ी काट दिया। अच्छा, घर में घुसा कर मुड़ी काट दिया। हाँ। तो ये बच्ची भी गोदी में जो बच्ची ली है, ये भी बच्ची भी आफी की है? हाँ। ये 3 बच्ची है? 3 बच्चे हैं सर। अच्छा, बच्चा नहीं है? बच्चा नहीं है सर। तो फिर पुलिस को सूचना आपने दी? ये पुलिस अपने कैसे आ गई, कुछ जानकारी है आपको? बोलो गार्जियन दिया। हाँ, गार्जियन दिया। हमको होश था सर। आपको गार्जियन दिया है। आपको कब पता चला? हमको पता चला सवेरे, सवेरे लाइन पर ले जाकर। सोमवार के दिन, जिस दिन होली थी, हाँ। उस दिन पता आपको चला? हाँ। कितना बजे पता चला आपको? सवेरे 6 बजे पता 6 पता चला कि हमारा पति रेलवे लाइन पर कटा हुआ है। उसका गर्दन कटा हुआ है। हाँ। वो सर दौड़ने लेकिन जाता ना, तो लेकिन देखा सर रोड पर घूमने के लिए आता है ना। रोड पर खूनवा गिरल था ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो प्रवीला देवी है। किस गांव में रहती हैं? हम बंसबिया गांव में रहते हैं। कुछ मामला है लड़का लड़की का? नहीं सर, लड़का लड़के के मामला ने हम नहीं जानते हैं। अच्छा, मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ है सर, हमको जाउत के मारल था, लाइन पर रखल था, मार के बिक दिया हुआ। अच्छा, लड़का पर जाऊद था? हाँ, जो मारा गया था, उसको मार के लाइन पर धरा गया। वहाँ से आए सर, हमको जाउत के पोस्ट मास्टर हुआ, हुमा से लहाया, ठठरी बनहाया, ठठरी बना के हम लोग सब परिवार ले जा रहा था। इतने ने इंद्रदेव कहा कि हमारा चंद्रदेव की हमारा बेटी के लाइन लग गया। लाइन लग गया तो सब परिवार दौड़े, कैसे लाइन लग गया? तो लाइन लग गया तो उसको यही गलती हुआ कि पोस्ट मास्टर नहीं कराया, पोस्ट मास्टर नहीं कराया। ओकरो हाथ था जारने के, चुपे लहा से जा रहा तो कोई गांव घर के पता लगा, पुलिस दौड़ा। पुलिस फिर पोस्ट मास्टर नहीं करवाया? नहीं कराया सर। अच्छा, एक बात बताइए, प्रेम प्रसंग का मामला है ये? नहीं सर, हम लोग नहीं जानते। आप लोग नहीं जानते? ऐसा कभी नहीं सुना? नहीं सर, कभी ना। उसको चंद्रदेव। लड़का का उम्र क्या है बता सकते हैं आप? लड़का के उम्र यही सब बता सकते लगभग लगभग यही सब 25। अच्छा, लड़की का उम्र? 14। वो तो 14-15 हो सर लड़की के। प्रेम प्रसंग का ऐसा कभी आपने नहीं सुना? नहीं, चंद्रदेव से सर हमको सब दिन ऐसे लड़ा झगड़ा, हमको उधर रोजबा पर उसको कहनो नहीं बैठते हैं हम, सब पट्टीदार बैठता है कि हमको चंद्रदेव इंद्रदेव से बोल चल नहीं रहता सर। हम उसको घर के मामला हम अभी तक नहीं। क्या बहुत दबंग है वो? बहुत पैसे वाला है? नहीं सर, बहुत पैसे वाला है? पैसा वाला है कि नहीं है सर, तो उस सब तो देखल अपन आँखी से देख रहा है। हम उसको घर के मामला में जानवे नहीं करते, सब पट्टीदार के बैठाता था, हमरा से उदम ऐसे बरूद कर लेता कि उसको लोग के नहीं हमरो बैठे देता था। हम कहते थे कि सब अपना अपना घर रहो, परिवार किसी दरवाजा पर मत जाओ। अच्छा, एक बात की जानकारी दीजिए, आपको जानकारी ये बात की है कि लड़की करंट से मरी है कि लहरा के मार दिया हम गया? सर उसको घर ने हम देखे, यही बात सब समाज दौड़ा था, हम रोते कांते दौड़े सर। हाँ, तो क्या आपको लगा? तो हमरा लगा, कहा कि करंट से मारा गया था। सब लोग कहा यही कि करंट से मरता तो इतना जल्दी जर जाता। अच्छा, इतना आधा से बेसी लहास जरल था घर में। अच्छा, जरल था। हम लोग सब तो रोते कांते यहीं थे, तो हमने दौड़ धूप किए सर। हम नहीं देखे सर कि उसको घर ने का हो रहा था। आधा से ज्यादा लाश जला हुआ था, ये आपने देखा? हाँ, ये देखे सर। देखिए आप? हाँ, कि आधा से बेसी लहास जरल था। क्या बात है, बोलिए। हमने जब अपने लाश जाके जला रहे थे। किसका लाश जला थे? अपने भागना के। अच्छा, जुगेश के। अच्छा, पोस्टमार्टम हो गया था, जाके हम जला रहे थे लाश। तो लाश जला रहे हैं तो जैसे जुगेश के अच्छी होके आया, क्या बोलता है, पोस्टमार्टम होकर आया? मास्टर होके आया। तो यहाँ आए थे, सुने कि लड़की को फंसिया के आग लगा के मार दिया। अच्छा, तो हम अपने लाश वहाँ जलाने गए। 5-6 से लड़की के मोटरसाइकिल पे बांध के लहास के, और वहाँ साइकिल रोक के और उतार के बोरा में पैक करके वहाँ ले गया। तो जमादार के हम बोले कि जमादार को? दफदार के। अच्छा, दफदार वहाँ खड़ा था, पहले से मौजूद था? हाँ, कि भैया दफदार जी, आप लहास आ गया जी, इसको रोकिए ना जी। कौन लाश लाया लड़की का बोरा में? चाची पापा उसको ले गया। अच्छा, दूसरा कोई नहीं। आप दफदार को बोल रहे कि लाश आ गया, थाना को सूचना दीजिए। तो झूठों मोबाइल लेके लगाया है। ये कहता है कि मोबाइल नहीं उठा रहा है, तो कोई मोबाइल लग रहा है कहीं। तब आपका किया? तब लाश देखे कि जाके वहाँ घाट पर रख दिया। हम तो इसको फिर फुर्क किया, लड़की जब इसको फुर्सत में क्या रहा। तब वहाँ से धो रहे हैं और थाना में गए हैं। अब दौड़ते हुए थाना में गए? थाना में गए हैं। अच्छा, वहाँ जाके दरोगा बारा बाबू को बोले, थाना में हम तो उनको सब चिंतित थे, देखबे नहीं किया था।
तब चौकीदार से पूछे ये बात है, 12 वर्ष हमको बात कराइए। तब 12 वर्ष में फील्ड में घूम रहे थे। तो जब फील्ड में हेल के हम पूछे तो प्रणाम किए, प्रणाम सर। तो प्रणाम, कहाँ से आए? हम के बंसी भैया से आए हैं। तो बंसी भैया का नाम लेते हैं, बोलते हैं कि लड़की को पोस्टमास्टर होने गया। हम किस स्टेशन में गया पोस्टमास्टर होने सर? तो करंट से जल गया है। हम क्या आपने देखे हैं सर करंट से जला है मुझे? लड़की के फंसिया के उसको माँ बाप चाचा चाचा चारों उनकी जान मार दिया, फंसिया के, और फंसिया के आग लगा दिया है। और आग लगा के उस घर में आधा लाश जल गया, आधा टांग के वहाँ ले गया है घाट पर। आप थाना को सूचना देने गए तो थाना प्रभारी ने बोला कि लड़की की मौत करंट से हुआ है। हाँ। थाना प्रभारी ने पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा था। नहीं, उसके बाद पुलिस आई। हम भी उनसे बोले कि सर करंट से मर गया तो उसको पोस्टमास्टर होना चाहिए कि लड़की जलाना चाहिए। तो नहीं, लड़की क्या पोस्टमास्टर होने? उनकी लड़की वहाँ जल रहा है, पोस्टमास्टर कहाँ गया होने के लिए भी? अच्छा, वो लड़की घाट पर पहुँच गया है सर। अच्छा, आप कहते हैं पोस्टमास्टर ने गया, लड़की मारा है उसको बाप मारा फंसिया के, आप कहते हैं नानी से मारा है। अच्छा, सर मतलब कि पार्टी आ गया है पहले, अब केस गुजारिश कर दिया है। तो 20 मिनट के बाद वहाँ से फिर पुलिस आया तो आधा घंटा यहाँ रुक गया लड़की के घर पर। अच्छा, तो यहाँ देखा सब किरासन तेल फिर सब छिड़कल है, लहरा है, घर धोवल धावल है। पाछे देखे चौकी पर किया था। अच्छा, चौकिया जरा चौकिया थाने में रखल है। अच्छा, ओकर बाद फिर वहाँ गया तो वहाँ गया मतलब कहाँ गया? अस्पताल घाट पर गया। पुलिस घाट पर गई। हाँ। तो चौपट वहाँ पुलिस घूमा। हाँ, चौपट घूम घाम के देखा। हाँ, लाश को कब्जे में नहीं किया, ठेक भी नहीं किया उसमें था। देख करके पुलिस को था कि जब लाश हुआ देखा, पुलिस लाश मिझा के पुलिस लाश टांग के लाता थाना में, उसको लाना चाहिए ना उसको, लाश की क्या है कि नहीं, लेकिन उसको कुछ नहीं किया। पुलिस चुपचाप देखती रही, लाश जलते रहा लड़की का। घूमा और वहाँ चल दिया। अब क्या लिखा के सामने तो पढ़ा लिखा नहीं है, और कलमिया देखने नहीं गया। अब बेलागंज थाना प्रभारी को पहचानते हैं? अब पहचान जाएगा, बड़ा होगा ना, अभी उनको पहचान लेंगे। तो आपका कहना है कि पुलिस अगर देरी नहीं करती तो लाश घर में पकड़ा जाता। कपूरबा देवी, लड़की जो डेथ कर गई है उसकी कौन लगती है यहाँ पे? पोती। आपकी पोती मरी है? कैसे मरी कुछ बता सकते हैं आप? कुछ नहीं बता सका ही, हम तो वही बाबू में है हलियो। अब तो हमरे बेटवा मारवे कर को, अब चू गए कैलो सब हमरे पर, ओकरे दने सब वाले बचे हलियो, कल गुई मार गए। अच्छा, अब ये घर पर कोई नहीं है? कोई ना। आप अकेले रहती हैं? अच्छा, आपकी जो पोती मरी है, सुनने में आया कि जल कर लोग मार दिए आपके परिवार लोग, क्या बात सत्य है? इंद्रदेव यादव, चंद्रदीप यादव जी सब लहरा कर मार दिए, ऐसा? तो ओकरे भी जुन हले बाबू, अब काहे नहीं, आपसे जानना चाहते हैं दादी माँ। हाँ, सब तो ओकरे है बेटा। आपके घर में जलाया गया था लड़की को? हाँ, घर में आग लग के न जर ले बेटा, लाइन में लग। अच्छा, तो लाइन लग के जर के मर गई। चौकी भी लहर गया उससे? लहर कपड़ा हले ढेर मन था, चौकी तो बेले। मिट्टी करते छिड़का के नहीं लगाया गया ऐसा? ना बेटा ना। नहीं, ऐसा बात नहीं है ना। अच्छा, उनके परिवार के लड़का वाले कहना कि आपके पोता लोग मात कौन लगता है? चंद्रदेव और इंद्रदीप आपके? कौन लगते हैं? तो बेटवे हैं। हाँ। तो उनका मर्डर, उन्होंने आप पर आरोप लगा आपके परिवार पर कि उन्होंने मार दिया हमारा बेटा, क्या कहना है आपका? वो खानिए कहते कि मार दिलक, वो खानिए था, वो खानिए के मुँह पाखना है। उनका बेटा गला काटा हुआ था, बता रही गला काट दिया गया था, बुला कर ले गए थे। कहते हैं बेटा, तो हम कुछ कहिए, अब कहते हैं कि ओकरे बेटवा काटवे कैल काहे, तो अब का करिए? मैंने इस बात को अभी समर्थन करती हैं कि हाँ उसका बेटा मारा गया, हमारा बेटा काट दिया। समारत कैसे होती बेटा, हमारे काटवे ना करके है, नहीं काटा है। इंसाफ करता है। अच्छा, जो मरा है लड़का कौन लगता है आपका? जोगेश यादव कौन लगते हैं आपका? पोते लगा है, वही पोते लगते हैं। आप लोग एक ही परिवार के सदस्य? एक ही परिवार ही है। अच्छा, ऐसा एक प्रेम प्रसंग का मामला था, ऐसा कुछ जानकारी है आपको? ये सब हम ना जाने, नहीं जानते हैं आप? ऐसा कोई मामला नहीं था? ये लगाओ बढ़ाओ इतना कह रहे थे परिवार है ना, ऐसा कोई बात प्रेम ऐसा बात कुछ नहीं है। हम ना जाना ली बापा, जानती है करेला पूछेला बाकी। अच्छा, इस घटना से आप दुखी हैं ना दादी माँ? दुख है ना, है ना? वो अपने ये अपने दोनों अपने हैं। अच्छा, ये बताइए दादी माँ कि दोषी को सजा मिलना चाहिए दादी माँ? तो मिला ही ना बेटा, चाहिए ना मिलना, निर्दोष बच जाए, निर्दोष है ये आप चाहती है ना? जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। हमारा तो खाली यही गलती कर दिल कि वही दिन लाइन में लग गए। अब हमरे न पकड़ाए थे बेटा, तना घर में छोड़ के भागल है, तो लोग कहा है कि मार के तब भागल चला है, मार के का मारते। आज जो अरेस्ट हुई कौन लगती है? कि बहू लगती है मिंता देवी?
हाँ नीलता देवी। हाँ आपकी बहू लगती है, हाँ जेल में भी है। हाँ। नाम बताइए। नाम अपना बोलिए। रामदेव यादव। पिता का नाम? पिता का नाम? और बाबू का नाम बताइए। स्वर्गीय बोलिए। अच्छा, आपके बच्चा का मर्डर हुआ है, क्या मामला है बताइए। मामला तो है कि पूरा थोड़ा जमीन नहीं लिखाया हुआ है, उसी के लिए मर्डर कर दिया गया है। जमीनी विवाद है, जी हाँ। लेकिन पेपर में तो आया है प्रेम प्रसंग का मामला। वो अगले पार्टी किया, वो हम नहीं किए हैं। वो हम नहीं किए हुए हैं। हमारा यही इतना है कि हमारा जमीन लिखावल एक धूर नहीं पड़ा हुआ है, और वही जमीन का आधार से मर्डर कर दिया गया है। हमारा ठेकेदार भाई होते हैं, चचेरे भाई। ये जमीनी विवाद के चलते आपका बच्चा का मर्डर हो गया? जी हाँ। और दारू अगजा जार के आए हैं। अब दारू हम लोग सब एक जगह चौकी पर बैठे हुए थे, और दारू पिया रहा था वही बुला के। वो अपने दरवाजा पर। अब वो अपना दरवाजा पर। आपके बेटा को? हाँ चंद्रदेव और इंद्रदेव? हाँ। अच्छा, दारू पिला रहा था। दारू पिला रहा था। उसके बाद? उसके बाद खा पी के चला दिया घर। हाँ। चलाने के बाद फिर बुला के कहीं इसकी थोड़ा देरी दारू और बची थोड़ा न हो एक गिलास और पी ली। अच्छा। उसी समय में हम खाओ के पड़े हुए थे, तो हमको नींद पड़ गया और कहा कि थोड़ा सा जा रहे हैं, पड़े हुए जा रहा था। तो ये इतना कहें कि फिर चाल करा था कि दारू पी वाला बुला रहे थे, और इतने में हम झप लग गया था, सूत गए। आपको कब सूचना मिली कि मेरा बच्चा का मर्डर हो गया? भोर में हुआ, पता चला? आ रहे थे वहीं से घूमने के लिए। तो उसके बाद आपने पुलिस के सूचना दी? पुलिस के पास गए? आप गए थे थाना पर? न हम नहीं गए थे। कौन गया था थाना पर? आप गए थे थाना पर? हाँ, चौकीदार दफेदार आया। चौकीदार दफेदार आया? चौकीदार दफेदार खबर किया तो चौकीदार दफेदार के द्वारे हाँ। अच्छा। आदेश दिया तो बुलाया गया। अच्छा, लड़की पर हम गए थे। आप लड़की के पास गए थे? लड़की जब अच्छी कांड हुआ ना, हाँ तब हमको मालूम हुआ हाँ। कि लड़की के फंसिया के जान घर में मार के आग लगा दिया। तब वहाँ गए हम थाना में। आज से घरे में है। अच्छा। लेकिन थाना में गेला के बाद में देरी वहीं कर दिया बराबर। वो कहला के बाद यहाँ भी हम गए, और वहाँ दफादार खाड़ा के लाश जला रहा है। अच्छा, तो लड़की के दादी का कहना है कि करंट लेकर बच्ची मरी है। पोस्टमार्टम हुआ, आपको जानकारी है? ना पोस्टमार्टम कहाँ हुआ? पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम दिखाए फिर नहीं। अच्छा। हुआ कहाँ? अच्छा, आप बताइए, आप तो लड़के के पिता हैं, क्या सरकार से चाहते हैं आप? जी। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम क्या चाहेंगे? हमको जब बेटे मर गया था, हम चाह अब कुछ ही दोषी को सजा मिलना चाहिए। क्या सजा दिया जाएगा? अब ये पोती आपकी छोटी पोती जी है? है, मंझिल पोती। मांझिल पोती है। हाँ। सरकार से आप मांग करते कि दोषी को सजा मिले? जी है। सजा मिले। हमें रुपया 5 से- परिवार इसको केक खिलाता भोजन करवाता है। सर, बंसी बिगहा में जो घटना घटी है, लड़का और लड़की की जो मृत्यु हुई है, इसके बारे में आप क्या छानबीन किया है? जिसमें 28 तारीख को घटना घटी, बताया उसकी पत्नी ने, लड़का की पत्नी ने बताया गए पे कि ट्रेन से कट गया। ठीक, जब वहाँ बंसी बिगहा में गए तो सब गांव वाले ने लाश को उठा के अपने घर के पास ले आ गया था। गांव वालों को समझाया गया कि इसका पोस्टमार्टम करा दिया जाए, तो गांव में समझ के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बाकी उसमें जो अनुसंधान जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसके साथ उसकी जानकारी। अच्छा, लड़की की भी हत्या हुई है? हाँ, उसी के लड़का के बगल में एक घर है विगोश यादव के, विगोश यादव के बगल में एक है निदेव यादव, उसकी बेटी पूजा कुमारी। शाम में हमको जानकारी हुई है लगभग कि जे उसकी बेटी पूजा कुमारी को करंट से जल की मृत्यु हो गई है। इसके सत्यापन के लिए जब उसके घर पे पहुँचे तो इसके चंद्रदेव यादव की पत्नी रिंकू देवी ने बताया कि पूजा देवी की करंट से मृत्यु हो गई है, और मृत्यु ने इलाज के लिए गया, हॉस्पिटल गया। उनको पूजा देवी को करंट लग गई है? हाँ, करंट से लग गई है, इलाज के लिए गई है? हाँ, इसके लिए इलाज के लिए वो हॉस्पिटल ले गया। जब वहाँ से निकले तो गांव में तो बताया कि नहीं, पूजा की मृत्यु हो गई है, उसको वहाँ दूसरी जगह जलाया जा रहा है। जब काफ़ी खोजबीन किया गया तो शमशान घाट के पास देखे कि
में लाश पूजा कुमारी की पूर्ण रूप से जल गई है। जो अवशेष बचा था उसको अपने कब्जे में लेकर पुलिस टीम के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, आप घर पर जो लड़की के घर पर गए तो आपने रूम में क्या देखा जला हुआ? जब लड़की के घर पर गए जहाँ पूजा कुमार की मृत्यु हुई है, जिसे बताया जाए ग्रामीण के द्वारा, वहाँ पे एक चौकी था जला हुआ, जिसको पूरी थाना प्रशासन द्वारा जब्त कर दिया गया है। जब्त कर लिया गया जी। सूत्रों के हवाले से पता चला कि लड़की को उसकी राशन तेल से लहरा दिया गया है। क्या आपको ऐसा प्रतीत हुआ देखने के बाद? ऐसा तो प्रतीत का कि उसके बगल में जहाँ पे लाश जल रही थी वहाँ पे एक उजला टाइप का डब्बा मिला राशन तेल का, जिसे भी थाना में जब्त कर दिया गया है। एक बहुत अहम सवाल ये है कि क्या करंट से और करंट से ऐसे लिए लाश जलती है पूर्ण रूपेण? अभी तो फोरेंसिक टीम के अनुसंधान के द्वारा पता लगेगा क्या करंट से जा रहा है कि जा रहा है। अब तक इसमें कितने गिरफ्तारियां हुई है? एक गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसको जल्द भेज दिया गया है और बाकी छापेमारी चल रही है। जल्द ही सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी। गया से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कोई जमीनी विवाद को लेकर इतना निर्मम कैसे हो सकता है? उस नाबालिग बच्ची का इसमें क्या कसूर था कि उसे इतनी दर्दनाक मौत उसी के घर वालों ने दे दी? बहरहाल इस घटना पर पुलिसिया क्या कार्यवाही होती है और मृतक व्यक्ति और नाबालिग लड़की को कब न्याय मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।